नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। वो कहता है wow, look at all of these books that I will never read, look at all of this knowledge that I will never gain. जिससे आगा नहीं शेखो बरामन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क, है इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क ये इश्क ये तुमने इश्क। अपना बना दिया है। मूवी जो है वो क्या कहते हैं, मैं देख रहा था धुरंधर। एक तो मैं जेन्यून जेन्यून क्यूरियोसिटी थी कि पाकिस्तान को कैसे दिखाया है, राइट? और Okay. मतलब लियारी जो है वो इतना, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कराची, द सिटी दैट आई ग्रो अप इन, Yeah, but yeah, it's still a population of about 1 million in a city of 20 million in a country of 140 million. So it's a very yeah. small representation of Pakistan. उसमें ये क्या कह रहा है, नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है। आई डोंट थिंक वो मौत अगेन उसकी बात हो रही है कि मैं मर जाऊं, बट आई थिंक वो ये बात हो रही है कि मेरे अंदर जो मैं है, जो मेरा जो खुद ही जो मेरे अंदर है, जो खुद है वो मर जाए। बट वो कोहिनूर किस मतलब सेंस ही नहीं बनती ना कि इश्क हाँ, मूसा इश्क कोहिनूर है। क्या मतलब मतलब मूसा वो को क्या कोई सेंस में? से कहाँ जोड़ दिया? एग्जैक्टली, बट कोहे तूर मेक सेंस बिकॉज कोह कोह होता है माउंटेन। अच्छा। ए तूर तूर जो था वो माउंट सिनाई की बात हो रही है, जहाँ पे उन्होंने अच्छा। खुदा से उनके मतलब जो ठीक है, ठीक है। डिस्कशन हुए और मतलब जो मिलन हुआ था खुदा से। Hi everybody, welcome to our show today. Today I have your other favorite poet. My other favorite poet. My first favorite poet is John Elia. Of course. My second favorite poet, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन है मेरे second favorite poet, ये तुमने तुम अपनी I तरफ। think, okay, I don't know if you mentioned it or not, but that's when I, like, because we are doing him, like, another one of his nazm. तो मुझे लगा कि वो शायद तुम्हारे क्योंकि तुम recommendations के साथ जब आते हो तो वो, I don't know if you knew it, but because एक वो तुमने एक recommend की थी लास्ट टाइम जब हमने वॉर के ऊपर एक गजल की थी और नज्म अच्छा, की थी। साहिर राइट। लुधियानवी। यस। अच्छा, ये मैं जब आता हूँ ना तुम्हारे पास कुछ लेके, तो मैं यूजली कवाली लेके आता हूँ, ये बिकॉज कवाली ही है। दैट्स माई मोड ऑफ कंजम्पशन ओके। फॉर शायरी। मैं ज़्यादातर शायरी जो सुनता हूँ वो, मैं बैठ के, आई थिंक तुम बैठ के मुशायरे सुनते हो यूट्यूब पे। आई एक्चुअली और लाइक तुम नहीं, कवाली टू। एक्चुअली तुम पढ़ते भी हो, राइट? तुम यस। किताबों में भी पढ़ते हो। मैं ना किताबों या। में पढ़ता हूँ, ना मैं बैठ के मुशायरे सुनता हूँ। आई थिंक मैं एंड आई वुड बी द मेजोरिटी, एंड आई वुड, इफ दैट्स नॉट ट्रू देन आई वुड लाइक टू बी चैलेंज इन द कमेंट्स। आई थिंक ज़्यादातर लोग यस प्लीज चैलेंज हिम। करते हैं वो कवाली और म्यूज़िक में करते हैं। नहीं हमारे यार वहाँ पे आई डोंट नो, अब इंडिया का तो मुझे नहीं पता इस टाइम, लाइक हाउ मेनी पीपल लाइक आर इनटू लाइक books or not or reading or not and everything, but I don't know, in America I'm seeing a lot of like I'm seeing a good uptick overall, like people are interested, people are giving it time, and like I run my own book club as well. Yeah. So like people are very like I kid you not, like there is a person in my group, they read 250 books last year. Oh wow. 250 books. There's 365 days. I don't know how. I mean, maybe they're including like audiobooks or something as Yeah. well. But oh my God, that's a lot. That's a Yeah. lot, and I'm just like I was like I'm nothing but impressed. Yeah. 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 I'm more the type of guy who buys a book and puts it on the bookshelf, and then it just stays there. That reminds me, you have one of my books that actually your dad got me as a gift. It was all the Sufi saints, Oh, like the big one. The that the big one. big one. That's Yeah. actually, वो मैं पढ़ भी चुका हूँ एक बार खोल के। अच्छा, एक एक दो बार खोल के देखी है मैंने। वापस कर दो आप। नहीं, अच्छी है। आई आई रियली। आई डू लाइक कलेक्टिंग बुक्स। मुझे अच्छा लगता है कि बुक पढ़ी और तुम कलेक्ट, मुझे पढ़ने अच्छी लगती है। मैं अपने नहीं, बच्चे मैं को पढ़ाता हूँ बैठ के मैं साथ में मैं कि कवर टू कवर नहीं पढ़ता। मैं उठा के कभी कोई बुक देख लेता हूँ, उसको थोड़ा सा पढ़ गुड। लेता हूँ, फिर वापस रख देता हूँ। मैं ऐसे पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं जो मैं कभी पढ़ूंगा नहीं, वो एक शैंग वैंग एक कॉमेडियन है, उसका जोक है। वो कहता है वाओ, लुक एट ऑल ऑफ दीज बुक्स दैट आई विल नेवर रीड, लुक एट ऑल ऑफ दिस नॉलेज दैट आई विल नेवर गेन। आई थिंक शैंग वैंग है, या पता नहीं कोई और कॉमेडियन है, बट दैट्स व्हाट आई रिलेट टू। अभी भी मेरी आज मेल में एक बुक आई है नई,
अभी तक खोल के नहीं देखी है मैंने, लेकिन But बुक like, शेल्फ पे did you चली order जाएगी। it? Like, what I its did, name? yeah, What I is it did, about? I did, What I is it did. about? It's called Venture Deals, so it's a business It's book. okay. Yeah. Like, you would read that. You're a business guy. No, I read it. That's what I'm saying. Like I will open it, I'll read it a little bit, फिर रख दूंगा, कभी और उठा पढ़ लो, लूंगा। फिर हमारा धंधा भी कुछ अच्छा होगा. हाँ, कोई हम वैसे वेंचर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में Comment. ज़रूर लिखिए कि क्या ऑफर देंगे आप, एंड देन वी कैन बी लाइक शार्क्स एंड वी कैन से इफ वी आर इन और वी आर आउट। All right. Sounds good. तो तो उस पे आज मैं तुम यही हमारे कहूंगा लिए कि मैं इसी बात पे ये कहूंगा कि ना तो कारवां की तलाश है. ओए होए होए, ना तो ना तो हम ना तो हम सफर कारवां की की। तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है. हाँ, अच्छा। राइट. ये जो है ये एक बहुत ही मशहूर मूवी का में आजकल हिट हुआ है। हाँ मुझे मुझे बस ये याद है कि तुमने रात को एक मैसेज किया मुझे हाँ। कि वो लाइक, और तुमने मेंशन भी नहीं किया कि तुम विच मूवी यू आर वाचिंग. यू क्यों, जस्ट तुम्हें पुट पता वंस था? you put one sentence there and I understood that. या देखो, मूवी जो है वो क्या कहते हैं, मैं देख रहा था धुरंधर। एक तो मैं जेन्यून जेन्यून क्यूरियोसिटी थी कि पाकिस्तान को कैसे दिखाया है, राइट? और Okay. मतलब लियारी जो है वो इतना, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कराची, द सिटी दैट आई ग्रो अप Yeah, इन, yeah, yeah. but Yeah. it's still a population of about 1 million in a city of 20 million in a country of 140 million. So it's a very Mm. small representation of Pakistan. Uh, और मतलब I won't go into too much detail of what I think about the movie, why but not? Yes, let's do it. एक देखो I एक, think your one-liner was enough. When you sent me that one-liner, that yeah, this is such a propaganda film. it is a propaganda. It is a No, but propaganda film, and whoever but tells that's the what I'm story, saying. they can tell the story, right? That's what I'm saying. Like that was enough for me. That Yeah, line was enough, like yeah. of a viewpoint for me. Yeah, yeah. So I mean, there was stuff in the movie that obviously I don't agree with, but जो story बता रहा है वो बता रहा है, और जिस तरह की movie बनाई है, अच्छी movie बनाई है, like from an artistic standpoint it looks cool. Yes, but I kind of stay away from, like, overly what you call it, like violent movies, Yeah, because yeah, I don't know. I think violent movies, like, violence is like easiest thing to sell on yeah. TV. You I know, think I like, I mean, I'm not to say I like violence, but violent movies, they, I like watching Gangs of Wasseypur. Gangs of Wasseypur देखिए, उसमें violence कितना है। well, story भी मिर्ज़ापुर में है. violence कितना है, like वो movie नहीं है, लेकिन Yeah. violence is like it's a tool to tell the story, right? मुझे जो है धुरंधर से वो mainly my qualms with धुरंधर is that it's an overly simplistic portray you know Okay. portrayal of events of But the narrative. But there you go. Like, then if you compare it to Gangs of Wasseypur or anything, they were not simplistic, right? They had like different people coming up at different times. So like kind of goes like the like, the different dimensions of a person हाँ that it हाँ, shows, right? या तो वो उसमें वो depth है, हाँ, right? बहुत डेप्थ है। One way or the other, exactly, या right? नहीं, वो also like also डेप्थ के अलावा देखो, those are completely like fictional stories that are being told, so they can have as much depth as you want or not, but Dhurandhar is a telling of you're saying heavily it's not inspired fictional. by true You're events. saying it's not fictional. It's Dhurandhar is fully fictional, I think, Okay. but it No, claims I to think, not to okay, be, Gangs of Wasseypur is also not fictional. I think it's actually based on some, real events or something, yeah. like, it kind of put it together. They kind of piecing it together, but I'm not sure like to what extent, but I've heard that it's not fictional fully, Yeah, yeah. for Actually, sure. yeah, I think उसमें भी शुरू में बताते हैं कि it's based on true events or something. Yeah, I think Yeah. if I remember, I don't think Mirzapur is, but definitely Gangs of Wasseypur में Mirzapur थोड़ी is बहुत वो fully है. fictional, I think. Yeah, 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 yeah. Yeah. Okay, back to the first of all the song from the movie. ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है. I We are was a so little late on surprised. this one. गाना अच्छा है. I was so surprised Yeah. जब तुमने मुझे बताया कि this is based on an old Yes. actual Qawwali, which is Actual also Qawwali. a banger. Like Uh-huh. ये That गाना, is the one. That is the yeah, banger. Like I loved Sahir Ludhianvi. That Qawwali itself holds so much culture, yeah, information, history. Like,
oh my God, like it's full of it, right? या And full of good shit, right? Good stuff. तुमने So, तुमने वीडियो देखी इसकी? oh yeah, या definitely. यू मैं सॉ द पहले वीडियो I knew ऑफ द that. ओल्ड वन? Yes, yeah. अच्छा, मैं अभी वीडियो देख रहा था, उसमें एक कमेंट है किसी का, उसमें लिखा हुआ है फन फैक्ट, दिस वीडियो वाज डायरेक्टेड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय ऋतिक रोशन's डैड, एंड देन व्हेन Grandpa, यू grandfather. grandfather, Yes, yeah. yeah. And then when you scroll down in the comments, in reference to that comments, किसी ने लिखा हुआ है कि there's no fun in that fact. People are so People. funny. YouTube Uh, comments are so funny. yeah, well, you're not They're the getting best. any. Sorry, you go on about the. Okay, so the song itself in the movie, उसकी सिर्फ दो लाइनें हैं, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, राइट? बट जो कवाली है वो एक्सटेंड वो होती है, इट वाज अ मूवी, आई थिंक बरसात की रात Hmm. मूवी थी, और उसमें ये कवाली आई थी, एंड जिसमें साहिर लुधियानवी ने ये लिखी है, और वो कहते हैं कि ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक है खाना खराब के, मेरे शौक है खाना खराब को तेरी रह गुजर की तराश है। खाना खराब का क्या मतलब? ओके, ये तो मतलब मैंने वैसे सुना है, तो खाना खराब मतलब इसका मतलब क्या लाइक, है? ओके, सो शौक है खाना खराब, राइट? आपका शौक होता है, राइट? यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ का आपको शौक है, या लाइक हम्म, यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट, और खाना खराब होता है ऑलमोस्ट लाइक डेस्टिट्यूट, ऑलमोस्ट लाइक जो रूइंड, ऑलमोस्ट, अच्छा। राइट? तो मेरे जो रूइंड पैशन है, जो मुझे रूइन कर रहा है, उसके उसको तेरी रह गुजर की तलाश है। रह गुजर मतलब तुम्हारी तरफ जो रास्ता जाता है, हम्म। उस रास्ते की तलाश है मेरा क्यों? पैशन। हाँ, क्या मतलब? थिंक क्या अबाउट, बोल, आई शुरू मीन, से बोलो। बिकॉज दैट टेल्स यू राइट कि ना तो कारवां की तलाश है, ना हम्म, तो हम सफ़र की तलाश है, तो इट एक्चुअली ऑलरेडी टेक्स यू आउट फ्रॉम दैट इश्क मजाजी, मजाजी विच इज़ असेंशली द मटेरियल वर्ल्ड, द लविंग एनी वन, लाइक हम सफ़र की तलाश नहीं है, तो you're not लाइक सर्च ऑफ लाइक अ पार्टनर, या या और तो कारवां मेरे क्या हुआ? शौक, कारवां व्हाट, कारवां क्या हुआ? कारवां इज कैरावैन, लाइक या ना मुझे किसी किसी ना ग्रुप के ग्रुप साथ नहीं जुड़ना, ग्रुप की तलाश ग्रुप, है, या ना ना या ना किसी एक एक पार्टनर की तलाश है, तो सो किसकी तलाश एसेंशियली ही सेइंग लाइक आई डोंट नीड अ लेबल और एनीथिंग कि हाँ भाई मुझे मैं ये हूँ। आप रिलीजियस उसको भी एक ग्रुप मान सकते हो, कैरावैन मान सकते हो, कारवां मान सकते हो। है? आप दूसरे जो जैसे अलग ग्रुप, अब मान लो आपका बुक क्लब है, वो भी एक कैरावैन है, एक इंस्टेंट लाइक एक कारवां है अपने आप के अंदर, अपने आप में। तो डिफरेंट लेबल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आप अपने आप को डिफाइन करते हो, तो वो कह रहे हैं मुझे अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड में डिफाइन ही नहीं करना, राइट? ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक है खाना खराब को तेरी रह गुज़र की तलाश है। रह गुज़र तेरी तरफ रास्ता जाता है, जो खुदा को कह रहा है कि तेरी तरफ जो रास्ता जाता है उसकी तलाश है, अच्छा। राइट? और ये और भी आएगा कि मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है, मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है, जो हम्म, दवा के काम पे जहर दे, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है, वाह। राइट? तो उसमें ये क्या कह रहा है, नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है। आई डोंट थिंक वो मौत अगेन उसकी बात हो रही है कि मैं मर जाऊं, हम्म, बट आई थिंक वो ये बात हो रही है कि मेरे अंदर जो मैं है, जो मेरा जो खुदी जो मेरे अंदर है, जो खुद है वो मर जाए, एंड जो हम्म। जो लाइक सो आई कैन बिकम वन विद यू। अलग लेवल पे बात हो रही है ये, या ये जो है वो मटेरियल लेवल पे बात नहीं हो रही, मटेरियल वर्ल्ड की बात ही नहीं हो रही है। या या एक आई थिंक गालिब का भी हमने एक ऐसे ही शेर पढ़ा था बैक इन द डे कि कतरे का वे मकसद है कि मतलब वो हो जाना, ओशन में मिलके ओशन ही हो जाना, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है राइट? कुछ। या तो आई थिंक वो वही बात हो रही है कि मेरे शौक है खाना खराब के तेरी रह गुजर की तलाश है, मेरे नामुराद जुनून को है इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है। अब ये उसकी बात कर रहा है ना कि तेरा इश्क है मेरी आरज़ू। I gotta read this one. This is a long list, bro. या यू I गो फॉर इट। try to remember it. या तो तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है, वाह। राइट? माय माय लाइफ्स मिशन। माई लाइफ्स मिशन, राइट? तो वहशत दिल
और अच्छा, ये मैंने जहाँ भी लिरिक्स देखा ये गलत आ रहा था यहाँ पे, तो मुझे इट वाज़न्ट मेकिंग एनी सेंस। तो जब मैंने वो वीडियो सुना, बार बार सुना, तो इट मेड सेंस टू मी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कि हर जगह लिखा हुआ है कि वहशत दिल रस्मो दीदार से रोकी ना गई। अब रस्मो दीदार, आई डोंट थिंक वो रस्मो दीदार है, वो रस्नोदार है। रस्नोदार होता है आपका कि जब आप फांसी का फंदा होता है या सूली पर टांग किसी को वो होता है, तो उसको कह रहा है कि वहशत दिल, जो मेरे दिल की वहशत, जो मेरे दिल की जो वांट है, जो इतनी हम्म, एक्सट्रीम वो है, वो रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। वाह राइट, सो इट काइंड ऑफ ब्रिंग इट टुगेदर, राइट। वाह, कि वहशत दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। वाह राइट, वाह। तो लैला वो मतलब दीवार की बात हो रही है, जो सोशल स्ट्रक्चर या सोशल वो है, उससे रोकी नहीं गई। वो मजनू की आवाज़ आई तो लैला भागती हुई आई। हम्म हम्म। राइट, तो दैट कैरीज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लाइक या फ्रॉम द रीजन एनीवेज, राइट। तो ब्यूटिफुली वो सेड। हंस, या तो वो हंस के अगर मांगे तो हम जीना जान भी दे दे। वो हंस के अगर अगर मांगे तो हम मांगे तो जान भी दे दे। जान भी दे दें। हाँ, ये जान तो क्या चीज़ है, ईमान भी दे दे। वाह। राइट, और ये वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स इन दिस वन। और भी हैं बाकी, ये सॉरी, ये काइंड ऑफ लाइक कथा है कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। हम्म ये एक्चुअली शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनका भी फेवरेट ये वो है, कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। हम्म। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना पीना होगा, हो। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरता भी नहीं। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं मरता भी नहीं, मतलब जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। वाह वाह। आई थिंक ये मैंने सुना है। या ये इट्स मैंने इट्स सुना। वेरी पॉपुलर, एंड आई थिंक शाहरुख खान ने किसी उसमें इंटरव्यू में भी कहा था। हाँ वही मैंने दैट्स वन ऑफ इंटरव्यू हिज में ही सुना फेवरेट। है। या, तो मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है। इश्क का जो मज़हब मजहब है इश्क की उस हर रस्म की रस्म कड़ी। कड़ी होती है। हाँ, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। वाह। इश्क आज़ाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क, हम्म। आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, वाह। जिससे आगा नहीं शेख हो ब्राह्मण दोनों, हम्म। जिससे आगा नहीं शेख हो ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। वाह। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क। ये इस कवाली से मुझे लगता है शुरू हुआ था, लेकिन बाकी कवालियों में भी यूज किया गया है इसको। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क ये इसी इश्क से है। है इश्क। आई थिंक सो। तो फिर से पढ़ो ये, फिर से पढ़ो ये। तो मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हाँ, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आज़ाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, जिससे आगा नहीं शेखो बरामन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। है इश्क इश्क, ये इश्क इश्क, ये इश्क ये इश्क, ये तुमने इश्क। अपना बना दिया है। लेकिन अच्छा पकड़ा, अच्छा, अच्छा पकड़ा। अच्छा। नहीं नहीं, आई थिंक ये है उसमें, है नहीं? आई थिंक वो वीडियो में देखा नहीं तुमने? कुछ तो है ना कि वो ऐसे इश्क इश्क, ये इश्क इश्क, कुछ तो वो अच्छा चल नहीं, रहा होता मैंने है। याद नहीं आ रहा। और अच्छा, इसमें पंजाबी का भी, आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं, वो पंजाबी का भी एक डालते हैं कि इश्क न पूछे दीन धर्म नु, इश्क न पूछे जाता। हम्म। इश्क न पूछे दीन धर्म नु, इश्क न पूछे जाता, इश्क दे हथों गरम लहू विच डुबियां लख बराता। सही। राइट, तो ये पंजाबी का भी उसमें डाल दिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है कि राह उल्फत। अब ये देखना कि यहाँ कितना वो कमाल किया उन्होंने, यहाँ से आपको थोड़ा बैकग्राउंड उसका भी मिलता है, कल्चर का। कि हम्म राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान न समझ। राह उल्फत की कठिन होता है मुश्किल, राइट। तो राह अरे। उल्फत की कठिन, उल्फत होता है आपका मोहब्बत या इश्क या हम्म चाहत। तो राह उल्फत की कठिन है, इसे आसान न समझ। और यहाँ से देखो कहाँ ले गए, ये ले गए सीधा अमीर खुसरो पे। अमीर खुसरो की एक वो है, जिसमें वो कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये नहीं समझा। बहुत बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ। डगर रास्ता, पनघट का, पनघट होता है जहाँ से आप पानी भरने जाते हो। अच्छा सही। राइट, तो बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। यमुना नदी है, उससे मटकी क्या भर लाऊं। एसेंशली अमीर खुसरो ने जब लिखी थी ये उसमें भी आपका मेटाफर यूज हो रहे हैं ऑब्वियसली, कि जो खुदा के तक जाने का रास्ता है वो बहुत मुश्किल है।
या और क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, भाई मैं वहां से क्या भर के ले आऊं। मैं जो चली जल जमुना भरन को, नंद का छोड़ मोहे रोके झाड़ो। एक्चुअली इसमें हम रियल कवाली जो रियल अमीर खुसरो ने लिखी है वो पढ़ते हैं ना, कि जो उनकी वो है। गिव मी वन सेकेंड। या तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं माधवा से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। हम्म। राइट, अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये जबान कौन सी है? ये है हिंदी बट ब्रज भाषा। अच्छा। ये ब्रज आज ये भी बोली यूपी, जाती है? यूपी में या यूपी में कई एरियाज के अंदर बोली जाती है। आज भी बोली जाती है, इसकी? समझ आ गई क्या बोला? या आई मीन लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। इट्स क्लोज टू हिंदी, इट्स वेरी या क्लोज, एक्चुअली ऑलमोस्ट द सेम। कि आप उसको समझ मतलब कोई हिंदी जो बोलता है वो हम समझ समझ जाते हैं इसके। जाएगा, उर्दू राइट, भी जो बोलता है समझ जाएगा। या तुमने क्या समझे ये भी बताओ, कि तुम फिर बहुत से कठिन बिल्कुल। है डगर पनघट की। हाँ, ये नहीं समझ आया था, लेकिन ये तुमने समझा दिया या था। कैसे मैं भर लाऊं माधव से मटकी। हम्म। राइट, पनिया भरन को मैं जो गई थी, पानी दौ, भरने मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। भागते 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 में मेरी मटकी गिर गई। यस, परफेक्ट। बहुत कठिन है डगर पनघट की, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, लाज रखो। ओ, ये तो क्या? खुसरो निजाम दी बल के बल बल जाइए। जाइए, लाज रखो मोरे घूंघट पटकी। अच्छा। बहुत कठिन है डगर पनघट की। अच्छा, अब जो पहले बुक की बात हो रही थी ना हमारी, जो तुमने मेरी देनी है, राइट, उसके अंदर भी ये है। अच्छा, सही है। ये तुमने तो ये बुक जरूर लानी थी, हाँ, बीच में। तो उसमें भी ये लिखी हुई है, तो देखना। और आई एम प्रीटी श्योर ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी गाई हुई है ये वाली। हाँ, ये काफी अ, लोगों ने गाई है, ये काफी लोगों ने गाई है। जो अभी जो हमने जो पार्ट अभी बोला था ना, मैं या भूल गया क्या है। या आ, तो इसमें लेकिन बात यही हो रही है, वो भी मेटाफर यूज किए कि बहुत मुश्किल है खुदा तक जाने का रास्ता जो है वो सब, उसके अंदर से वहां से भर के मटकी लाना, मतलब आप अपने आप को कुछ वहां से आपको समझ आए या कुछ लेकर आओ वापस। उसमें मटकी पटकी का ये होता है कि आप अपनी ईगो के अंदर आपकी जो जो भी आप वापस लाना चाह रहे थे, वहां से वो आप ला नहीं पाए। आप एक लाइक मेडिटेशन के टाइम पे या किस, वहाँ आप एक उस तक पहुंचे थे, लेकिन अब आपको किसी को बताना ही नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाऊं क्या है क्या नहीं, बिकॉज नाउ यू आर लाइक बैक इन दिस वर्ल्ड। हम्म। राइट, तो आप आपको वो कहते हैं ना कि आई थिंक पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि कबीर दास ने कहा था या गुरु नानक देव जी ने कहा था, बट ये था कि अम, उस उस स्टेट को एक्सप्लेन करना, मेडिटेटिव स्टेट को एक्सप्लेन करना मीन्स इट्स लाइक गूंगे का गुड़, कि गूंगे ने गुड़ खा लिया और अब उसको अब कैसे बताया कि कैसा क्या टेस्ट है गुड़ का। तो वो उसको गूंगे का गुड़ की तरह डिफाइन किया। तो आई सही। थिंक वो वही बात हो रही है यहाँ पे, कि वो मटकी पटकी मेरी, वो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। आगे बढ़ते हैं, कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, इन्होंने ये यूज किया उसमें। और इन्होंने अपना ऐड किया है कि जब 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 कृष्ण की बंसी बाजी, निकली राजा राधा सज के। कृष्ण कृष्ण जो है ना, कृष्ण भगवान है। तो जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, जो उनकी मुरली जो फ्लूट हाँ, बाजी, निकली राधा बांसुरी सज बजी। के। बांसुरी बजी, निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के। बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला। अब ये बात हो रही है रामायण की, सीता की, कि हम्म। बन बन डोली जनक दुलारी, जनक उनके डैड का नाम था सीता के। अच्छा। तो जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, जो राम जी के साथ वो 14 साल वनवास काटा था उन्होंने। तो उसकी बात हो रही है कि बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला। अब मीरा की बात हो रही है, जो एक कृष्ण की बहुत बड़ी वो थी, भक्त थी। और वो इतनी बड़ी भक्त थी कि उनकी खुद की फैमिली ने उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने एक्चुअली उन्हें जहर दे के मारने की कोशिश की थी। भक्त बट क्या होती है? द व्हाट? भक्त भक्त क्या होती है? भक्त भक्त होता है किसी का वर्शिपर, या आप किसी के अच्छा। फॉल या आप किसी पीर फॉलोअर, मुरीद। मुरीद हो। या पीर मुरीद। या मुरीद। या तो वो बहुत बड़ी मुरीद थी उनकी, तो वो उनके भजन उन्होंने बहुत लिखे हैं सूफी, उसके अंदर अगर हम कभी बात करें तो मीरा का नाम उस पे आता है। तो दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला, उन्होंने एक्चुअली जहर पी लिया था बट उन्हें कुछ हुआ नहीं था। सो अच्छा। दैट्स अ स्टोरी दैट इज देयर। और फिर अरज करी के लाज राखो राखो राखो। राइट, तो फिर अरज करी। अब इसके अंदर मुझे ये लास्ट वाला थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैंने किया कि फिर अरज करी कि लाज रखो। राइट, अब लाज रखो जब भी इस इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज होता है ना,
क्योंकि बाकी सब में डायरेक्ट आपका रेफरेंस है कि जनक दुलारी मीन सीता की बात हो रही है, मीरा पी गई प्याला मतलब उनकी बात हो रही है। लेकिन अरज करी के लाज राखो, इसमें मुझे लगता है लाज राखो की जब भी कॉन्टेक्स्ट की बात होती है तो वो महाभारत में द्रौपदी का एक कैरेक्टर है जिनकी भरी एक महफिल के अंदर असेंशली उसको कहते हैं चीर हरण। चीर हरण होता है जब आपके लिटरली कपड़े खींचे जाते हैं, उतारे जाते हैं आपको, मतलब ये एसेंशली भरी महफिल के अंदर उनके साथ वो हुआ था। तो वो सेइंग इज कि उन्होंने कृष्ण को याद किया उस टाइम पे, और कृष्ण ने एक्चुअली ही लाइक कृष्ण भगवान एक्चुअली हेल्प हर, he provided more clothing and more clothing, that the guy who was taking off her sari actually fell, like he fainted because he, like he was just उतर tired, नहीं like he रही। couldn't do it. Yeah. ओके। तो नेवर एंडिंग मुझे लग साड़ी। या तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेंशन डायरेक्टली नहीं है, बट जब भी मैंने देखा है कि लाज राखो के अंदर ये मेंशन तो वो आई थिंक वो उसी तरफ जाती है क्यों ये क्यों बात। लगता है तुम्हें ये क्यों? क्योंकि यार आपकी पता नहीं, लाज मतलब राखो तुमने मतलब इट्स तुमने इट्स एक एन, चीज बताई लेकिन जोड़ा नहीं कि क्यों, तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि लाज राखो मतलब यू आर असेंशियली गेटिंग आपकी जो इज्जत है, लाज होता है इज्जत, अच्छा। और अच्छा, मेरी इज्जत रख वो लो। बचाई जा रही है। या मेरी, वो कह रहे हैं कि मेरी इज्जत बचा लो, मुझे हम्म। डर लग रहा है, मेरी इज्जत बचा लो। मतलब तो वो अर्ज कर रहे हैं, मतलब अर्ज कर रहे हैं काइंड ऑफ। हम्म। तो वो है राइट। तो मुझे लगता है कि हमेशा ऐसे कॉन्टेक्स्ट में वही यूज हो रहा है। बाकी इफ सही। आई एम रॉन्ग प्लीज कमेंट डाउन देयर एंड लेट मी नो। और उसके बाद देखो अब कहा जा रहा है कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट वही है लेकिन कल्चर कल्चरल रेफरेंस कहा जा रही है कि अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, हम्म। यानी हाफिज इश्क है, कुरान इश्क है। हम्म। गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, गौतम गौतम बुद्ध हो गए हम्म। राइट, और मसीह हो गए आपके जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन, हाँ। राइट। कि गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। वाह। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। वाह। इश्क सरमद, इश्क ही मंसूर है। क्या रेफरेंसेस मतलब? तुम्हें पता होंगी। ओ, यू डोंट नो सरमद एंड मंसूर? नो। अच्छा, सरमद और मंसूर तो वो है जिन्होंने अनल हक की सदा दी थी। हम्म। अनल हक तो सुना होगा ना तुमने, नाम कि सुना है। ये अनल हक या वर्ड सुना है। या तो एसेंशली इट इज लाइक मंसूर जो है वो अपनी मेडिटेशन के अंदर, वो अपनी अच्छा, मंसूर भक्ति के अंदर मंसूर जो सूली पे चढ़ गए। यस, सूली पे अच्छा। चढ़ा दिए गए थे बिकॉज उन्होंने कहा था अनल हक। अनल हक का अच्छा। मतलब था, अच्छा। 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 अगर हिंदी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उसे अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे, जिसमें आप एसेंशली यू आर वन विद गॉड, एंड ही सेड इट आउट लाउड कि आई वन विद गॉड। एंड सरमद के साथ भी यही हुआ था एक्चुअली। सरमद ने आई थिंक उनका था कि आई डोंट वांट टू मिस प्रोनाउंस इट बट वो फर्स्ट कुरान के अंदर क्या वो है कि जो है एवरी मुस्लिम हैज टू से इट लाइक इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूलुल्लाह। सो उन्होंने कहा था ला इलाहा राइट, और ला उसके इलाहा बाद की इल्लल्लाह। लाइन उन्होंने नहीं कहा था, इल्लल्लाह अच्छा। नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। एंड आई थिंक कि वो ये था कि उन्होंने क्यों नहीं कहा, तो वो कह रहे हैं कि मैं बस वहां पे जाके मैं मिल गया हूँ कि खुदा और मैं अब एक हो गए हैं। अच्छा। तो आई डोंट सी अ डिफरेंस एनीमोर। ओके। या तो आई थिंक दैट्स वाई फिर उनको भी आई थिंक सूली पे चढ़ाया था, ऐसा कुछ था। तो ब्लास्फेमस। इश्क, या इश्क सरमद, इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा, इश्क कोहे तूर है। अच्छा कोहे यहाँ पे तूर। कोहे तूर, अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ रेफरेंस जहां भी मिलेगी आपको वो गलत थी, कोही नूर लिखा हुआ था वहां पर। ये वो जो डायमंड था। यस, बट वो कोहिनूर किस मतलब सेंस ही नहीं बनती ना कि इश्क हाँ। मूसा इश्क कोहिनूर है, क्या मतलब मतलब मूसा वो को क्या कोई सेंस नूर में? से कहाँ जोड़ दिया? एग्जैक्टली, बट कोहे तूर मेक सेंस बिकॉज कोह कोह होता है माउंटेन। अच्छा। ए तूर, तूर जो था वो माउंट सिनाई की बात हो रही है, जहाँ पे उन्होंने अच्छा। खुदा से उनके मतलब जो अच्छा, ठीक है, ठीक है। डिस्कशन हुए और मतलब जो मिलन हुआ था खुदा से, तो हम्म। वो मेक सेंस। तो मैंने यार मैं बार बार वीडियो को सुना, मैंने कहा यार कोहिनूर तो वो पहली बात कह नहीं रहा, एंड इट डजंट इवन मेक सेंस या। राइट। तो वो है कि इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। हम्म। खाक मिट्टी को, बुत आइडल, और बुत को देवता करता है इश्क। हम्म। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। वाह। वाह। या ये बड़ी अच्छा पावरफुल है। ये इससे पहले भी जो बोला ना कि खाक को, क्या फिर से बोले ये? मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ एक फ्लो हम्म। में कि अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हाफिज इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद, इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है,
खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। ये वाह इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये ये इश्क 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 है इश्क। सही अब बनता You है gotta put the Qawwali element into it, right? yeah we should Yeah, ask the editor to clip that in the right. in the We can short just both go like the whole Sufi, like, the ye ishq ishq hai, ishq wala mein. yeah Yeah, but yeah, that's the nazm, and I think it's very like packed with like cultural references, historical references, और कैसे ये पूरे कल्चर को जो हम कविनामा जो रिप्रेजेंट करता है, Hmm. this is like everything in this like Qawwali, right? And yeah I loved it. And actually, अगर मैं तुम्हें वो बात बताऊं, तो ये कवाली भी इंस्पायर्ड बाय अनदर कवाली कौन सी कवाली जो 50s में आई थी, आई थिंक, जो नुसरत फतेह अली खान साहब के डैड थे, उन्होंने गाई थी। क्या तो वो नाम था, था उसकी वो ऐसे चलती है कि ना तो बुत कदे की तलब मुझे, ना हम्म तो बुत कदे की तलब मुझे, ना ही हरम के दर की तलाश है, जहां लुट गया है सुकून दिल, उसी रह गुजर की तलाश है। वाह तू हरम में जिसको है ढूंढता, मुझे बुत कदे में वो मिल गया। तुझे क्या मलाल है जाहिदा, तुझे क्या मलाल है जाहिदा, ये नजर नजर की तलाश है। इट एक्चुअली वाज इंस्पायर्ड बाय दिस वन। या अच्छा सो आई हैव टू लाइक गो लिसन टू इट नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी की होगी फिर आई थिंक की है, यस, या या उन्होंने भी की है, बट आई थिंक फर्स्ट उनके डैड ने गाई थी, एंड देन ही sang it later, but I think he sang it in the 50s, 40s, 50s, yeah. सही सही Yeah, we're checking it out. या Yeah. या So, आई विल like, चेक इट आई what do you लव feel? Like, मुझे इतनी excitement हुई थी ये पढ़ के कि या ये, like, sure, because, and that's why I think, because हमने, we are obviously late, right? धुरंधर फर्स्ट मूवी जो आई थी, अब सेकंड पार्ट भी आ गया ऑलरेडी उस मूवी का। हाँ ये फर्स्ट पार्ट के अंदर वो था, गाना था। हम्म तो आई डेंट लाइक, लाइक, आई नो ना तो कारवां की तलाश है ना, आई हैव हर्ड दैट वन, बट या फिर आई डेंट पे अटेंशन टू इट, बट मैंने फिर एक दिन पूरी कवाली बैठ के पढ़ी, मैंने कहा यार दिस इज वंडरफुल, वी शुड डेफिनेटली कवर। या डीप डीप है और तुम जो कह रहे हो कि बट कवीनामा इज इट स्टैंड्स फॉर बिकॉज ये कल्चर को बड़े अच्छी तरीके से कैप्चर करती है या, ये कवाली यस। इसकी जो लिरिक्स हैं या वेरी वेरी गुड और इससे इससे जो मतलब इश्क इश्क के टॉपिक पे ही है राइट आई मीन, बट इट्स लाइक इसके मजाजी नहीं है, इसके हकीकी है, हाँ जो इश्क के मजाजी, हकीकी जो भी है विच इज मटेरियल वर्ल्ड का इश्क नहीं है, विच इज लव टू गॉड, लाइक इसके हकीकी जो सच्चा, उसको वो कहा जाता है, तो हाँ या। हाँ लेकिन बहुत पावरफुल लाइक वेरी वेरी नाइस वेरी गुड आई Okay. कैन सी व्हाई यू वर Okay, सो एक्साइटेड अबाउट दिस वन yeah, I do have a question for you though. या At the While we're ending the episode, I या have a question for Burair, that um, would you watch Durandar 2 after watching the first one? I will watch it I will watch it Okay. I Well, watch it's it for out the now. Go for it. for the entertainment value and for the art of it Okay. like I always think man like मैंने जो एक तुम्हें चीज़ लिखी थी ये प्रोपेगेंडा फिल्म है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि और काम होना चाहिए टू ब्रिंग द कल्चर्स नॉट कल्चर एक ही है लाइक ब्रिंग द टू पीपल टुगेदर बिकॉज द पीपल आर द सेम द कल्चर इज़ द सेम पॉलिटिकली जो डिफरेंसेस हैं वो इन चीज़ों से बढ़ते हैं कम नहीं होते हैं और मैं हमेशा उस साइड पे होऊंगा जो कम करने की साइड पे होंगी पर्सनली Yeah, and I mean, yes. The only thing I can say is it's a cycle. Like, the world um goes towards a cycle of hate, comes back, like it's gonna go like, and it's not just happening in that part of the world, it's happening it's everywhere, happening everywhere sure right? So, it and is it is happening a cycle, and it's gonna go through it, and probably, like, I don't know, next five, but 10 years is gonna, I like, could be want it to really not bad. I don't want I want it to not be on the side of hate in my lifetime Yeah, yeah. I mean, like that's a choice you make, right? Yeah, that's a yeah choice you make for I yourself. mean yeah Uh, yeah, be better than, like, like, and that's what brings the other cycle back as well, right? Like, there are yeah still people that there's want, force that's pulling it back here I mean exactly. मेरा एक एक तरीके से करने का कविनामा का जो मकसद है वो यही है कि हमारे कल्चर इतना रिच है और इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं कि देखो तुम इंडिया से हो मैं पाकिस्तान से हूँ हम दोनों बैठ के एक ही चीज़ Hmm. के बारे में एक ही चीज़ के लाइक फॉर द लव ऑफ द कल्चर लव ऑफ पोइट्री I लव ऑफ mean, and see, like, तुमने भी हम पहली बात बार करते जैसे ब्रज भाषा सुनी है, right? हैं But you understood it.
Like Yeah. instead of like, because I think the first line was like, a shock to you because you were not expecting it. Huh. But after that, when you knew, when you were Yeah. paying attention, you understood it, right? Yeah. So it's there, like it's in the roots. And to be honest, like I think your dad's side of the family is from that area. Yeah. That they might like, so you might even have like, मुझे some sort of पंजाबी से ज़्यादा समझ तो ये आ गई ब्रजभाषा। पंजाबी तो समझ ही नहीं आती मुझे। बिकॉज वो पंजाब में रुके नहीं ना, तुम सीधा कराची चले गए तुम लोग। हाँ, नहीं, my mom's side of the family did go to Punjab. Oh So, yeah, she's but from Islamabad, I huh? was born and raised in Karachi, so Okay, yeah. cool. But इंडिया में दोनों साइड शायद पंजाब से नहीं है, तो इसलिए भी No, I uh, think your dad's side is from UP. yeah, Meerut side, yeah. yeah. Yeah, I think I spoke to him about it. But okay, cool. I think it was a great episode. Please comment, guys. Like and share. I think I really enjoyed it. I'm sure Burair did too. Yeah, I And did indeed. but please let us know how you like it, and if we mess Yeah. up somewhere, definitely let us know. And let us know if you want us to cover more qawwalis, because that's something I would really enjoy. Then just cover it, bro. You don't have to Okay. tell them. Next Just show up time with it. I'll bring you more qawwali. Yeah. I love Kavalis, bro. I love it. Nice. Alright, Chalo. Thank cool. you, Kshitij. Thanks, everyone. Thank you, everybody.